आज कई बड़े हादसों की खबर सामने आई। एक और अभी अहमदाबाद विमान हादसे में हुई त्रासदी का जख्म पूरी तरह भरा भी नहीं था कि रविवार को एक के बाद एक हादसों की खबर सामने आई, जिसने फिर से देश को दुखी कर दिया। आज आपको इन्हीं बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात होगी पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के टूटने के कारण जो हादसा हुआ वो, दूसरा केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर और तीसरी बात मथुरा में कई मकानों के एक साथ ढहने को लेकर होगी। बड़ी ही दिल को झकझोर देने वाली ये खबरें हैं। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको इनके बारे में बताते हैं। और देश के 3 अलग अलग कोनों से ये तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रविवार का दिन हादसों से भरा रहा है। 3 तस्वीरें तबाही के मंजर की गवाही दे रही हैं। महाराष्ट्र में पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। इसमें कई लोगों के बह जाने की आशंका है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 32 लोग घायल हैं। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 6 लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए खड़े थे। प्लेस है वाटरफॉल के बाजू में। ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। और 5 से 6 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि 2 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि जरूर कर दी गई है। 32 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटने से ये हादसा हुआ है, जिसमें 15 से 20 लोगों के बहने की खबर सामने आई है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए खड़े थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब यह हादसा हुआ उसके बाद मौके पर भी अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रशासन के कई लोग मदद के लिए मौके पर जरूर पहुंचे हैं। अड़तीस लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 15 से 20 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। हालांकि मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया, पुणे जिले के तलेगांव के पास इंदौरी में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने से हुई त्रासदी की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने लिखा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं। मैं इस घटना के संबंध में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित तहसीलदार के साथ लगातार संपर्क में हूं। चूंकि कुछ लोग बह गए हैं, इसीलिए युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। राहत कार्य में तुरंत तेजी लाई गई है। अब तक 6 लोगों को बचाया गया है। सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। 32 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। उन्होंने लिखा कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभागीय आयुक्त खुद घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। देश अभी अहमदाबाद विमान हादसे की दुखद खबर से उभरा भी नहीं था कि केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर ने फिर से देशवासियों को हिला दिया। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में रविवार सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। बता दें कि हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। खराब मौसम हादसे की वजह बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तो वहीं 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। पायलट समेत सभी 7 यात्री इस हादसे में गुजर गए।
बात उत्तर प्रदेश के मथुरा की करते हैं। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक साथ कई मकान अचानक से भरभरा कर गिर गए। हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई है, कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, तो वहीं कई लोगों के अभी भी दबे होने की खबर है। इसके साथ ही सूचना मिलने पर पुलिस, नगर निगम प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये सभी मकान जो ढहे हैं वो मिट्टी के टीले पर बने हुए थे। लोगों ने बताया कि यहाँ बाड़े यानी खुली भूमि में जेसीबी से खुदाई चल रही थी, तभी अचानक मिट्टी धसकी। एक के बाद एक सभी मकान मलबे में तब्दील हो गए। लोगों ने बताया कि जब यह हादसा हुआ तो ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आप देखिए। खुदाई के दौरान कई मकान ढह जाते हैं, उसके बाद कई लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद तुरंत प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम शुरू किया गया। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पहचान हो गई है। उनका डीएनए मैच हो गया। परिवार के मुताबिक राजकोट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में मरने वालों का आंकड़ा 275 पहुंच चुका है। 248 शवों के डीएनए सैंपल लिए गए। इनमें से 31 की शिनाख्त हो गई है। 20 शव परिजन को सौंपे गए हैं। उनके डेथ सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। एम्बुलेंस के जरिए सिक्योरिटी के साथ शवों को उनके गृह नगर पहुंचाया जा रहा है और इसके लिए 230 टीमें बनाई गई हैं, जो मृतकों के परिजनों के सीधे संपर्क में हैं। 192 एम्बुलेंस और वाहन स्टैंड बाय पर हैं। शवों को रखने के लिए 170 ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया गया है। इनमें से करीब 100 ताबूत वडोदरा से अहमदाबाद लाए गए हैं। बाकी के ताबूत बनाने का काम अभी जारी है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हो गया। बता दें कि विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट में उड़ान भरी थी। AI 171 फ्लाइट नंबर है। 159 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडा और 12 क्रू मेंबर्स इस विमान में शामिल थे।